Assalamualaikum. Welcome to Protect Video Lectures. अच्छा जी, तो अभी हमने सीखना है कि आप अपनी वेबसाइट को फ्री में ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और उसके लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 आपको एक सर्वर चाहिए, ठीक है? सेकंड आपको डोमेन चाहिए होता है। तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वर क्या है और डोमेन क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर्वर क्या होते हैं या डोमेन, ठीक है? सर्वर जो है आपके पास जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसकी जो फाइलें आप जहाँ पर स्टोर करते हैं वो आपका सर्वर कहलाता है। लेट से जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं इनिशियल स्टेज में, तो आम तौर पे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके अपने पीसी के ऊपर स्टोर होती हैं, ठीक है? वहीं से आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अगर आप पीएचपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़ैम्प या वैम्प के थ्रू एक सर्वर भी बनाना पड़ता है जो लोकल होस्ट कहलाता है। लेकिन जब आप ये वेबसाइट ऑनलाइन करते हैं तो उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए और उन्हें एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको लाइव सर्वर की ज़रूरत होती है। लाइव सर्वर आप अपने पीसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? और आप जो है अपने लाइव सर्वर खरीद भी सकते हैं, ठीक है? अपने पीसी को कन्वर्ट करना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है और सेकंड उसमें एक इश्यू ये आता है कि आपके पास एट अ टाइम आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और हर वक़्त आपका पीसी ऑन रहना चाहिए, जो कि एक कॉमन यूज़र के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें अप्लाई करना, ठीक है? इसके साथ क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बाज़ औक़ात नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या लाइट जाने की सूरत में आपका पीसी ऑफ हो जाता है या पीसी खराब भी हो सकता है, फिर उसका बैकअप रखना और देयर आर मेनी इश्यूज कनेक्टेड विद दिस सिनेरियो, ठीक है? तो उससे बेहतर ये रहता है कि आप अपना एक सर्वर ऑनलाइन खरीद लें, ठीक है? आप कहीं से भी ऑनलाइन सर्वर खरीद सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जिनमें कॉमन है लाइक होस्ट गेटर, ठीक है? तो आप इनसे सर्वर खरीद सकते हैं। डिफरेंट प्राइजेस हैं, ठीक है? आपकी कंट्री के हिसाब से आपको प्राइस वगैरह बताई जाएगी। सबसे बेसिक होस्टिंग जो है होस्ट गेटर के ऊपर वो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर है, ठीक है? यानी जिसकी सबसे कम प्राइस है। और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी इसके पास 3 प्लान है। हैशलिंग प्लान, बेबी प्लान, बिजनेस प्लान। जो हैशलिंग प्लान है वो $2.75 पर मंथ है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक अराउंड 400 या 450 रुपीस पर मंथ बनेगा, ठीक है? अच्छा, आपको ये जो 450 रुपीस पर मंथ ये तब पड़ेगा जब आप एक साथ पूरे 3 साल की पेमेंट करेंगे, ठीक है? अदरवाइज आपको ये अराउंड 800 या 900 पर मंथ पड़ता है अगर आप एक एक महीने की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? ये सबसे सस्ता प्लान है होस्ट गेटर का। इसके अलावा GoDaddy है आपके पास, इनसे भी आप सर्वर बाय कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होस्टिंग के ऊपर। तो इसकी भी सबसे सस्ती जो होस्टिंग है वो आपको यहाँ वेब होस्टिंग के अंदर मिल रही है, बाकी सारी जो है उनकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो इसके भी सबसे जो इकोनॉमी वाला पैकेज है वो है 499 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन फिर ये वही बात है, अगर आप एक साथ 3 साल की पेमेंट करते हैं तभी आपको इतने में पड़ेगा, वरना आपको ये महंगा पड़ सकता है। और इन दोनों प्लान्स जो मैंने अभी आपको होस्ट गेटर का बताया और ये GoDaddy का बताया, इन दोनों के ऊपर आपको सिर्फ एक वेबसाइट अपलोड करने के ऑप्शन होता है और बाकी ये डिफरेंट इन्होंने इसकी कंडीशंस वगैरह आपको बताई हुई हैं। जब आप बाय करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है? अच्छा, अभी हमारा फोकस ये है कि हमने बाय नहीं करना, हम क्योंकि लर्निंग फेज के अंदर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम एक फ्री सर्वर खरीदें और उसके ऊपर सर्वर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं और सर्वर पे क्या काम किए जाते हैं वो सारे हम लर्न करें, ठीक है? तो अभी मैं बता दूंगा कि किस तरह आपने फ्री सर्वर चलाना है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स हैं जो सर्वर प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें ब्लू होस्ट है। फिर आप अमेज़न से सर्वर बाय करके उसको पूरा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है?
तो अमेज़न वेब सर्विसेज के नाम से वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उसको मैनेज करना आपका, हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहती है, ठीक है? और सिक्योरिटी उसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपको मैनेज करनी आती हो। वरना नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को वेब सिक्योरिटी और ये चीज़ें नहीं पता, ये सर्वर सिक्योरिटी की, तो इट्स बेटर कि वो फिर गोडैडी, होस्टगेटर या ब्लूहोस्ट से जो है ना सर्वर खरीदें। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आ जाते हैं डोमेन के ऊपर। सर्वर तो मैंने आपको बता दिया सर्वर होता क्या है और कहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो डोमेन है ये आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है। टाइटल मीन्स के लिंक, जैसे यहाँ देखें ये हमने खोला है daprotect.com, तो ये इसका लिंक है। आप दुनिया में कहीं से भी daprotect.com खोलेंगे तो हमारा वो जो सर्वर पे फाइल्स पड़ी हुई हैं वो ओपन होंगी, कोई और फाइल ओपन नहीं होगी। सेम एज इट इज जैसे google.com, तो ये डोमेन कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये जो डोमेन है ये भी आप बहुत सारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको किसी ऐसे वेबसाइट से खरीदें जहां पर फ्रॉड के चांसेस कम हों, क्योंकि आपका डोमेन नेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपकी जितनी एग्जिस्टेंस है वो इस डोमेन नेम पे डिपेंड करती है। आज फेसबुक का अगर उससे नेम ले लिया जाए facebook.com, तो वो पूरी कंपनी खत्म हो सकती है, ठीक है? क्योंकि लोग facebook.com खोलते हैं, उसको उस कंपनी का नहीं पता, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा अच्छी कंपनी से खरीदा जाए तो बेहतर है। आप डोमेन ज़्यादातर गोडैडी से खरीदा जाता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? आप डोमेन सर्च करें जो भी आपको डोमेन चाहिए, ठीक है? जैसे लेट्स से मैंने कहा सैयद आतिफ रज़ा, तो ये मुझे अब सजेस्ट कर देगा भाई ये डोमेन अवेलेबल है, ठीक है? ये कह रहा सैयद आतिफ रज़ा .co के नाम से डोमेन अवेलेबल है। ये नॉर्मली 4,499 रुपए का होता है, लेकिन प्रमोशन के तहत मुझे ये 769 रुपए में मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। उसके बाद मुझे रिन्यू ये इतने ही रुपए में कराना पड़ेगा। इसके अलावा .com डोमेन भी होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे नाम का जो डोमेन है वो पहले से कोई बाय कर चुका है, ठीक है? .net का डोमेन अवेलेबल है 2199 में, जब मैं रिन्यू कराऊंगा तो 2249 रुपए में होगा। तो ये डिफरेंट रेट उन्होंने दिए हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करें और बाय करें, ठीक है? तो आप यहाँ से होस्ट गेटर से भी आप डोमेन ले सकते हो, ब्लू होस्ट से भी ले सकते हो। प्राइसेस तकरीबन सेम है। इसके अलावा और बहुत सारे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि थोड़े सस्ते भी डोमेन दे रहे होते हैं, लेकिन आई नॉर्मली सजेस्ट के अच्छी कंपनी से लिए जाएं ताकि कल को आपको कोई इश्यूज ना आए। अच्छा जी, सेकंड इसके अंदर एक और पॉइंट है कि अगर आपको .pk का डोमेन चाहिए तो GoDaddy, HostGator और ये ऑथराइज नहीं है कि वो .pk का डोमेन सेल कर सकें। तो बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तानी लोकल जो .pk का डोमेन सेल आउट करती हैं। तो आपको अगर पीके डोमेन चाहिए हो, जैसा कि सैयद आतिफ रज़ा .pk या सैयद आतिफ रज़ा .com.pk, सैयद आतिफ रज़ा .net.pk, जैसे दराज.pk और डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स हैं, तो उसके लिए आपको GoDaddy, HostGator इनसे ये डोमेन नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के जितने भी इस तरह के डोमेन हैं, ठीक है, उसके लिए एक जो ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है वो है pknic.net.pk, ठीक है? आप यहाँ से अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। लेट्स से मैं सैयद आतिफ रज़ा के नाम से डोमेन परचेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये कह रहा है डोमेन नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि ये डोमेन किसी ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ और मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू यू, ठीक है? यानी ये डोमेन और किसी ने रजिस्टर अभी तक नहीं करवाया हुआ, तो हो सकता है कि आपके लिए ये अवेलेबल हो और आप ये रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ से आपको रजिस्टर करवाने के लिए साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, सिंपल आपके इसके ऊपर पेमेंट है। यहाँ पर डोमेन आपको 1200 पर ईयर में मिलेगा और फर्स्ट टाइम आपको 2 ईयर्स की पेमेंट करनी होगी, 2400 है, लेकिन उसके बाद रिन्यूअल
1200 पर ईयर पर होता है, ठीक है। बाकी GoDaddy वगैरह से आप डोमेन लेंगे निचली के आपको थोड़ा सा पेमेंट में थोड़ा सा इजी कर, मतलब कम पेमेंट ले रहे होते हैं सेल वगैरह की वजह से, लेकिन जब आप रिन्यू कराते हैं तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे .co का डोमेन 4,499 में रिन्यू होगा, .net है वो 2,249 में रिन्यू होता है। तो इस तरह के डिफरेंट डोमेन्स हैं जो अलग अलग रेट पे रिन्यू हो रहे होते हैं। So you can use PKNIC for your .pk related domains, ठीक है। आप इसमें .edu.pk भी ले सकते हैं, .com.pk, .org.pk, .net.pk और .pk, ठीक है। तो PKNIC है आपके पास पाकिस्तानी डोमेन बाय करने के लिए, ठीक है। बाकी शायद यहाँ पर आपको और कुछ कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन इट्स बेटर कि आप PKNIC से ही अपना .pk के जितने डोमेन है .education.pk, .net.pk, .org.pk या जैसे daraz.pk है, इस तरह के डोमेन आप इनसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए डोमेन अगर आपने बाय करने हो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, और सर्वर अगर बाय करने हो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए या फ्री सर्वर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ऑब्वियसली जो फ्री सर्वर हैं या फ्री डोमेन है तो कुछ उनके अपनी रिस्ट्रिक्शंस और चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अभी लर्निंग के लिए आपका वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो फ्री सर्वर की बात अगर करें तो बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त है 000webhost.com, ठीक है। आप इसको ओपन करें, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। आपको बता रहा है भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आप हमसे होस्टिंग खरीद भी सकते हैं $2.59 पर मंथ, और फ्री होस्टिंग ले सकते हैं, उसकी कुछ शराइत हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई हमें फ्री साइन अप भी करवा दें, क्योंकि अभी हम सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, फ्री साइन अप के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, आप लॉगिन विद फेसबुक कर सकते हैं, लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं, ये यहाँ से आप नया अकाउंट बना सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, मैं यहाँ पर लॉगिन विद गूगल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। वही जो आपका गूगल अकाउंट है वही आप लॉगिन करें तो आप डायरेक्ट रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। सो वो जस्ट एक दफ़ा आपसे गूगल जो ऑथेंटिकेट करेगा कि भैया आपने 000 वेब होस्ट को अलाउ करना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब आपका इस पे अकाउंट रेडी है, अब आप वेबसाइट बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने अकाउंट बनाया तो ये कह रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप एक एक करके ऑप्शंस पे जाएं, या अगर आप पहले भी 000 वेब होस्ट यूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप जंप कर जाएं इसके एडमिन पैनल पर। तो मैंने कहा यार चले मुझे आप स्टार्ट से चीज़ें लेकर चलें। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे बताएं आप ये वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। लर्निंग के लिए, ऑनलाइन स्टोर, या वेब डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए अदर। तो हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो आई हैव डिसाइडेड कि लर्न पे क्लिक करें। ये कह रहा है आप कैसे इस पे लर्न कर सकते हैं, तो इसने यहाँ कुछ चीज़ें बता दी हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि तकरीबन मोस्ट जो आपके सर्वर के ऑप्शंस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यू विल लर्न कि भाई आप सर्वर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसे आप क्या करें, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार आप अपनी वेबसाइट को जो है नाम बताएं, ठीक है, किस नाम से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे सैयद आतिफ रज़ा के नाम से बना के दें वेबसाइट,
ठीक है, यहाँ ये वेबसाइट का पासवर्ड शो कर रहा है, इसे आप अपने पास नोट कर लें, और नहीं भी करते हैं तो खैर इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। अब ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरी वेबसाइट बनाना इसने शुरू कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपकी वेबसाइट, पहली वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप ये देख रहे होंगे जी, बिल्कुल इसने अब क्या कर दिया, मेरी वेबसाइट क्रिएट कर दी। अब ये कह रहा है कि भाई आप, सर्वर आपका रेडी है, अब आप बताएं आप उसे कैसे यूज करना चाहेंगे। हमारा वेबसाइट बिल्डर यूज करना चाहेंगे। इनके वेबसाइट बिल्डर में ये ऑप्शन होते हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। आपने अभी तक वर्डप्रेस पढ़ी नहीं है, तो जब आप वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो आप वर्डप्रेस भी इस पे यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपने अपनी जो फाइल्स बनाई हैं वो यहाँ पे अपलोड कर लें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी अपनी वेबसाइट, अपनी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करवाने के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो हम अभी लर्निंग कर रहे थे। ठीक है, तो इसने देखेंगे files.000webhost.com ओपन किया है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो फोल्डर्स आ गए हैं, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर आपके पास फोल्डर्स होते हैं, टेम्प है और पब्लिक एचटीएमएल है। अगर आप पब्लिक एचटीएमएल, आपने फाइलें जो अपलोड करनी है वो पब्लिक एचटीएमएल में करनी है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर एक .htaccess की एक फाइल है, इससे फिलहाल आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप मुझे फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है। न्यू फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे रिफ्रेश वगैरह भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ क्या करनी है, फाइल अपलोड करनी है, अपलोड पे क्लिक करें। ठीक है, ये कह रहा है सिलेक्ट फाइल, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ एक फाइल है लर्निंग बूटस्ट्रैप, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये कह रहा भाई इसको अपलोड करना है, मैंने कहा जी कर दें। ये मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। और यहाँ अगर देखें तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ये कह रहा है भैया आपकी वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है। उसका नाम क्या है, सैयद आतिफ रजा 22, और ये उसका लिंक है। लिंक क्या होता है आमतौर पे इसका, ये फ्री लिंक भी आपको दे रहा है, आपको इसमें डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। ये देखें सैयद आतिफ रजा 22.000webhostapp.com, ये अब आप कहीं से भी खोलेंगे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैंने अभी वहाँ एक फाइल अपलोड की है, वो फाइल यहाँ कैसे शो होगी, देखें ये मेरा लिंक है, उसमें मैंने फाइल शो की है लर्निंग बूटस्ट्रैप .html। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेरा लिंक है, इसके आगे आप लिखें लर्निंग bootstrap.html। सीरियस, मेरा सारा वो जो अभी मैंने बूटस्ट्रैप में काम किया था वो सारा इसके ऊपर आ गया है। लेकिन मसला ये है कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स मेरी सही से शो नहीं हो रही। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने जब ये बूटस्ट्रैप पढ़ी थी तो हमने, अगर मैं इसको देखें, मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये एडिट का ऑप्शन है, तो इसमें देखें ये जो मैंने कोड लिखा था इसके अंदर हमने जो ये दो लिंक वाली फाइल थी बूटस्ट्रैप की और जेक्वेरी की, इनको हमने अपने कंप्यूटर से ऐड करवाया था। बाकी जो दो लिंक हैं वो तो आपके एब्सोल्यूट लिंक हैं, कंप्लीट लिंक है, उन्हें तो इसने कैच कर लिया है। लेकिन ये जो दो लिंक हैं ये आपके इसी सिस्टम पे चाहिए। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ रिलेटिव लिंक का वो ये होता है, कभी जहां पर मेरी ये लर्निंग बूटस्ट्रैप वाली फाइल है वहां पर एक फोल्डर होना चाहिए बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर ये फाइल होनी चाहिए, तभी ये इस फाइल को कैच करेगा। तो इस वक्त देखें यहाँ पर मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है बूटस्ट्रैप का ना ही कोई फाइल है। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर में वो फाइल अपलोड करवा दें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ फोल्डर भी बनाया हुआ और इसमें ये फाइल भी है, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप पहले यहाँ अपलोड पे क्लिक करें। तो यहाँ मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है,
और इसे ओके कर दें। सीधे ये फोल्डर आ गया और इसके अंदर वो दोनों फाइल्स भी आ गई हैं। अब जब यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखें सेम वही वेबसाइट। अब अगर आप इसको अपने पीसी के ऊपर रन करके देखते हैं मेरे इस लिंक को, तो आपको ये वेबसाइट वहां पर भी नजर आएगी। तो इतना सिंपल है आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन करना। अच्छा, इसमें एक मसला है, मैं चाह रहा हूँ मेरी ये जो वेबसाइट हमने जो अभी प्रैक्टिस की है, हमने बूटस्ट्रैप लर्न कर रहे थे, तो ये जो है ना डायरेक्ट मेरे डोमेन पर आए, मुझे आगे ये लर्निंग बूटस्ट्रैप ये ना लिखना पड़े, यानी इस जगह पर ये आए। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो मेन फाइल होती है जो आप डायरेक्ट ओपन करवाना चाहते हैं, उसको आप जो है ना ये नाम नहीं देते लर्निंग bootstrap.html या इस तरह के नाम नहीं देते। उनको नाम आपने क्या देना है, यहाँ पर इसका रीनेम का ऑप्शन है, उसको आपको नाम देना पड़ता है इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, रीनेम करें। आप देखें index.html, आप देखें जब मैं अपना ये लिंक ओपन कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर वो फाइल ओपन हो रही है। तो आपकी जो मेन फाइल है जो आप डायरेक्ट ओपन कराना चाह रहे हो, उसको आप क्या कहोगे, index.html। ये मैंने आपको अभी फ्री सर्वर के ऊपर फाइलें अपलोड करना, एडिट करना, फोल्डर अपलोड करना सिखाए हैं, लेकिन आपका कोई भी प्रीमियम सर्वर है या आपने कोई सर्वर बाय किया हुआ है तो उस पर भी ये सेम प्रोसेस ही होगा। ठीक है, देयर इज सर नो ये 0 0 हो वेब होस्ट मतलब सब में आए? ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने जो है आप फाइल्स अपलोड करना सीख चुके हैं। ठीक है, आप बाकी फाइल्स भी यहाँ खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक फाइल अपलोड क्रिएट कर लेता हूँ, page2.html। ठीक है, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, फिलहाल मैं जस्ट इतना लिख देता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, सेव कर दिया। आप देखें आपकी ये वेबसाइट है, इसमें अगर आप स्लैश लगाकर, क्योंकि उसका नाम पेज 2 है, तो जब भी आप इंडेक्स के अलावा कोई नाम लिखते हैं तो उसको आपको खुद टाइप करके आगे या एक दफ़ा लिख लें और उसके लिंक दे दें। देखें ये आपका आ गया पेज 2। तो ये भी आप ऑनलाइन है। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको फाइल्स अपलोड करने का तकरीबन यही। कोई और आप सर्वर यूज करते हैं तो हो सकता है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन जो है ये काम बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये आप देखें। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप ये फाइल्स क्लोज कर देते हैं और अब आपने दोबारा इन फाइल्स को एडिट करना है, ठीक है, तो आप 000 वेब होस्ट पे आए। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करें। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैं साइन इन था वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, वरना ये आपको यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको। तो जब भी आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, आप लॉगिन डायरेक्ट अगर आपने अकाउंट बनाया था तो उससे भी कर सकते हैं, और गूगल से आपने कनेक्ट किया था तो गूगल से भी, क्योंकि अभी मेरी यहाँ पर जीमेल के गूगल अकाउंट कनेक्टेड है तो उसने डायरेक्ट मेरा गूगल से ऑन कर दिया। दिस इज माय वेबसाइट। अच्छा, अब अगर आपको इसमें फाइल मैनेजर ओपन करना है तो वो कहाँ से आप करेंगे, तो आप क्या करें, यहाँ ये तो इसका लिंक है, आप मैनेज वेबसाइट पर आए। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर देखें अभी आपको वही ऑप्शन दे रहा है, बिल्ड अ फ्री वेबसाइट, वर्डप्रेस और फाइल मैनेजर। इस पे क्लिक करेंगे तो वही आपका फाइल मैनेजर के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखें वही पब्लिक HTML है, इसके अंदर आप आए। अब यहाँ पर आप फोल्डर अपने पिक्चर्स अपलोड करें, सेम प्रोसेस है जैसे आप नॉर्मल करते रहें। ठीक है, इसके अलावा इसमें टूल्स हैं, ये फाइल मैनेजर है, ईमेल मैनेजर है।
आप यहाँ से अपनी ईमेल भी सेटअप कर सकते हैं, जो फिर कभी हम जो है स्टडी कर लेंगे। डेटाबेस मैनेजर है, ठीक है। डेटाबेस आपने अभी तक स्टडी नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर आप डेटाबेस के बारे में जानते हैं तो यहाँ आप डेटाबेस मैनेजर पे क्लिक करें तो ये आपको 2 डेटाबेस बनाना अलाउ करता है। आपने यहाँ न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम बताएं, ठीक है। लेट्स से मैंने अपना नाम ही लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पासवर्ड है, ऑब्वियसली आप कोई भी पासवर्ड यहाँ लिखेंगे। मैं फिलहाल पासवर्ड नोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करें तो ये आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएटिंग डेटाबेस के अंदर। ये देखेंगे उसका होस्ट है, यूजर है और ये डेटाबेस नेम है। अगर आपने PHP पढ़ी हुई है और आप जानते हैं डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और साथ में जो आपने पासवर्ड नोट डाउन किया था वो पासवर्ड भी आपको लिखना होगा, ठीक है। अभी आपका ये डेटाबेस बस थोड़ी देर में बन जाएगा। तो जब डेटाबेस बन जाता है तो उसका फिर आप PHP माई एडमिन जैसे आपके XAMPP और WAMP सर्वर के ऊपर होता है, सेम उसी तरीके से आप इसका वेब PHP माई एडमिन और ये सारा भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सी दिस, अब आपका ये डेटाबेस बन चुका है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। आपको ये डेटाबेस नहीं चाहिए था तो यहाँ से आप उसको डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। और ये रहा आपका PHP माई एडमिन, जहाँ से आप डेटाबेस के अंदर टेबल और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा अभी इसे ओपन किया है। अगर आपने फिलहाल PHP माई एडमिन या डेटाबेस स्टडी नहीं किया हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप जब स्टडी करेंगे तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देख लें आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप टेबल यहाँ से बना सकते हैं और टेबल की क्वेरी भी है सिंपल। हम एक क्रिएट टेबल stu-info, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहा stu-id इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट स्टूडेंट 5 40 स्टूडियो भी, ठीक है जी। ये जस्ट मैंने एक क्वेरी लिखी है और ये एक टेबल बन जाएगा। तो सीधे अब आपके यहाँ पर एक टेबल ऐड हो चुका है stu-info, इस पे क्लिक करें तो फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका, क्योंकि आपने जो अभी वेबसाइट अपलोड की है उसमें भी कोई डेटाबेस ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें एक डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन जस्ट आपको शो करना चाह रहे हैं कि ये देखें आपका डेटाबेस प्रॉपर काम कर रहा है, और इसको आप जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बैक आए, वेबसाइट सेटिंग्स के अंदर आप इसकी कुछ सेटिंग्स देख लें। जैसे आप अगर इसको FTP से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बाद में हम आपको बता देंगे कि FTP से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक ऑप्शन है FTP से कनेक्ट करने का, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। FTP आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा वो पासवर्ड था वो क्योंकि आप लोगों को नज़र आ गया था तो मैंने उसको चेंज कर दिया ताकि आप लोग कोई मिस यूज़ ना कर सके उसका। यहाँ से आप अपना PHP का वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट से ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, एरर नोटिफिकेशन शो करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे। फिर यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे अगर आप नोट करें तो ये रही मेरी वेबसाइट, ठीक है। no. ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है। तो इस पे ऊपर वो अक्सर जो है अपनी ब्रांडिंग शो कर रहे होते हैं 000 वेब होस्ट वाले, मींस उनका लोगो आ रहा होता है, तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम के अंदर होता है, ठीक है। ऑन ऑफ करना, आप अपनी वेबसाइट डिलीट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके कुछ स्टैटिक्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे,
कि भाई कितनी दफ़ा इसको ओपन किया गया और जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं, आपने कितना बैंडविड्थ यूज़ कर चुके हैं, कितनी ईमेल सेंड कर चुके हैं, ठीक है। और क्रॉन जॉब्स होती हैं, अगर आपको पता है, तो ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे टास्क, ऐसी फाइल्स जो आप रोज़ चलाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हर 24 घंटे बाद एक फाइल है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको क्रोम जॉब्स का पता हो। अब यहाँ पर एक सर्वर तो हमारा हो गया, और इन्होंने क्योंकि हमें फ्री एक डोमेन भी अपने नाम से दे दिया था, जैसे सैयद आतिफ रज़ा 22.000webhostapp.com, तो यहाँ तक तो अब आपका काम सेट हो चुका है कि आप वेबसाइट व्यू कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये डोमेन सही नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि 000 वेब होस्ट का नाम आ रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप वही GoDaddy वगैरह से डोमेन परचेज करें, या फिर एक वेबसाइट है जो आपको फ्री डोमेन भी अलाउ करती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ वो कौन सी वेबसाइट है, वो है freenom.com। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक फ्री डोमेन परचेज कर सकते हो। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन करें, तो उसमें तो बहुत सिंपल है अकाउंट परचेज करना। लेकिन अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक अपना डोमेन सर्च करें, अगर अकाउंट आपका नहीं बना हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कहा सैयद आतिफ रज़ा, चेक अवेलेबिलिटी करें, देखें यहाँ डिफरेंट डोमेन अवेलेबल हैं और ये सारे फ्री में ये दे रहा है, 1 साल के लिए आप फ्री कर सकते हो। या चले मैं यहाँ पे सैयद आतिफ रज़ा सर्च करता हूँ। अच्छा, सैयद आतिफ रज़ा .ml किसी ने बाय कर लिया है, .tk अवेलेबल है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, गेट इट नाउ। अच्छा जी, तो आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास जिस भी डोमेन पे जो अवेलेबल भी हैं उन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ गेट इट नाउ, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, नॉट अवेलेबल लिख रहा है। फ्रीनोम के अंदर अक्सर इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसमें दो मसले हो सकते हैं, एक हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर ये मसला आ रहा हो, या फिर बाज़-औक़ात इस तरह भी होता है कि आप एक आईपी से एक दो डोमेन खरीदते हैं, जब आप दोबारा कोई और न्यू अकाउंट बना के खरीदना चाह रहे होते हैं तो विद इन द सेम टाइम फ्रेम, ठीक है, यानी अभी एक साथ में दो तीन डोमेन, दो तीन अकाउंट बनाऊं और दो तीन डोमेन खरीदूं, तो वो अक्सर जो है ना आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपना वाईफाई ऑन ऑफ करके देखें, ठीक है। वाईफाई मीन्स कि आप अपना राउटर ऑन ऑफ करें। सिंपल अपने लैपटॉप पे वाईफाई डिस्कनेक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप राउटर ऑन ऑफ करते हैं तो आमतौर पे हमारे पास जितने भी इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उनके अंदर डायनेमिक आईपीज़ होती हैं। वो डायनेमिक आईपीज़ का मतलब ये होता है कि वो आप आईपी चेंज हो जाती है, तो वो आपको दोबारा आप अकाउंट बना के यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप नॉर्मल वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके बजाय अपना मोबाइल पर 4G कनेक्ट करें और उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके कर लें, तो अक्सर इस तरीके से ये मसला हल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये मसला उससे भी हल नहीं होता, तो फिर एक और सॉल्यूशन है, आप उसे ट्राई कर लें। जैसे अभी आपने देखा होगा जब मैंने ये डोमेन सर्च किया था तो इसमें .ml को छोड़कर बाकी सारे डोमेन फ़िलहाल अवेलेबल है। आप क्या करें, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने के बजाय पूरा डोमेन सर्च करें, ठीक है। अब जैसे देखें मैंने लिखा है सैयद आतिफ रज़ा .tk, अब इसे आप सर्च करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप देखें इसने डायरेक्ट आपको सर्च कर दिया, इट इज़ सेइंग यू फॉर अ चेकआउट, ठीक है। अब डोमेन सेलेक्ट हो चुका, अब मैं चेकआउट कर सकता हूँ। अगर कभी आपके साथ ये मसले आएँ तो आप जो है ये इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा डोमेन लिख लें .tk के साथ, या .ml या .ga जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है वो सॉल्यूशन सिंपल है, आपने चेकआउट पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो डोमेन बाइंग का प्रोसेस है तकरीबन हर जगह सेम होता है। अगर आप कहीं से डोमेन परचेज कर रहे हैं या फ्री नॉम से फ्री डोमेन ले रहे हैं तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने
ये पूछ रहा है कि भाई आपने ये जो डोमेन है ये आप कितने पीरियड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये फ्री नोम जो है 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री देता है। उसके बाद आपके लास्ट 15 डेज जो होते हैं फ्री पीरियड के, उसमें आपको वो दोबारा ईमेल वगैरह कर देता है कि भाई आप अपने इस डोमेन को 1 साल के लिए और फ्री में रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो फिर आपको पर ईयर $9.95 में परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितनी दफ़ा चाहें इसको, जितने ईयर्स के लिए चाहें, बार बार रिन्यू करवाते रहें और फ्री में यूज़ करते रहें। ठीक है, और एक दफ़ा आपका अकाउंट बन जाता है फिर आप सिंपल इसे साइन इन करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल ये करना है कि यहाँ से आपने टाइम सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, फिलहाल ये आपको डीएनएस और ये सारी चीज़ें सेट करने का ऑप्शन दे रहा था, हम फिलहाल उसे नहीं कर रहे। तो ये देखिए बाकायदा आपका यहाँ पर जो है बिल जनरेट हो रहा है। ठीक है, $0.0। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी ईमेल बताएं जिसके ऊपर ये हमारा जो है वो जो है डोमेन रजिस्टर हो जाए, या फिर हमने पहले से कोई अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके ऊपर हम साइन इन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप साइन इन नहीं करें, आप बल्कि अपना नया अकाउंट, तो नया अकाउंट के लिए मैं फिलहाल जो हमने एक डमी अकाउंट यूज़ किया था फॉर रजिस्टरिंग अवर सर्वर, उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली ये करेगा क्या कि आपको इसने एक ईमेल सेंड कर दी है, आप जब उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ था अपना सर्वर बनाने के लिए अभी आपके सामने। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ईमेल आ चुकी है, फ्री नॉम की ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा। अब यहाँ पर ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से मैंने लिख दिया वैसे आपने डिटेल्स ओरिजिनली लिखनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं जो है क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर मैं फेक डिटेल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिख लें, और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव रीड एग्रीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा जी, पासवर्ड मैंने थोड़ा सा इसको हाइड कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना पासवर्ड वगैरह मतलब शो नहीं करना चाह रहा कि उसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो आखिर में जो है आपने यहाँ पर ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आप प्रोसेस कर रहा है, और अगर ये आपका प्रोसेस सही रहा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और एक स्लिप जनरेट कर देगा $0 के हिसाब से। ठीक है, तो ये कह रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, योर ऑर्डर नंबर इज। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे लॉगिन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्लाइंट एरिया पे क्लिक करें तो खैर क्लाइंट एरिया पर डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। अच्छा, ये दोबारा आपसे लॉगिन मांग रहा है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल लिखें। ठीक है, और पासवर्ड लिख कर आपने लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें तो हमारा लॉगिन हो चुका है। इसके अंदर अब आप सर्विसेज के अंदर आए। ठीक है, और यहाँ पर लेट से आपने
माय डोमेन्स पे क्लिक करें। तो क्योंकि आपने ये डोमेन अभी बाय किया था तो ये 1 साल के लिए आपके पास है और यहीं से फिर आप इसको बाद में रिन्यू भी करवा सकते हैं। और आपने कोई अब नया डोमेन खरीदना हो तो अब आपके लिए कोई इशू नहीं होगा क्योंकि अब आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, तो इजीली आपको दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बस अपना यूजर नेम पासवर्ड याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने करना ये है एक्चुअली कि मैंने ये डोमेन कनेक्ट करवाना है अपने वेबसाइट के साथ। ठीक है, जो मैंने बनाई थी 000 वेब होस्ट के ऊपर। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके साथ मैं उसको कनेक्ट करवाना है। इस वक्त देखिए ये डोमेन है तो यहाँ हमने कनेक्ट करवाना है। तो आप यहाँ टूल्स में आए, सेट वेब एड्रेस। डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है। आप उस पर वेब एड्रेस पहले सेट करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको कहा भाई मुझे यहाँ पर डोमेन सेट करवाना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक आपके पास ऑप्शन है पार्क डोमेन। ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास पॉइंट डोमेन। ठीक है, तो आपने यहाँ पार्क डोमेन पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्चुअली ये आपको कंप्लीट एक्सेस देगा और वेबसाइट को सही से ओपन करवाना है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि आपने एक तो अपने यहाँ डोमेन लिखे और दूसरा ये जो नेम सर्वर्स है ना इनको आपने कॉपी कराना है। कहाँ कॉपी कराना है? आप अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास आए, जैसे हमारा अभी इस वक्त फ्री नोम है। ठीक है, कोई भी डोमेन सर्वर हो सकता है आपका। तो वहां पर आपने मैनेज डोमेन्स के ऊपर जाएं। जिस भी डोमेन को आप देखें, मैं कहाँ पर आया था, मैं आया माय डोमेन्स और अपना डोमेन सेलेक्ट किया, मैनेज डोमेन्स। अच्छा, डोमेन के अंदर आप उसके नेम सर्वर्स को देखें। आपका अगर GoDaddy का सर्वर है तो उस पर अलग ऑप्शन आपको यही मिलने हैं। आप नेम सर्वर्स पर आए, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर यूज़ कर रहा है, आपने यहाँ पे यूज़ कस्टम नेम सर्वर करना है। तो यहाँ पर वो जो उसने नेम सर्वर बताया था वो कॉपी कर लें। एक नेम सर्वर कॉपी कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरा नेम सर्वर, ये भी सेम ही है, बस NS01 की जगह NS02 लिखा हुआ है, तो इसे पेस्ट कर दें। ठीक है, नेम सर्वर का काम ये है कि ये मेरे जो डोमेन है उसको ये बता रहा है कि जब भी कोई सैयद आतिफ रज़ा .tk खोलेगा इसने जाके कनेक्ट हो जाना है 000 वेब होस्ट के साथ, इसके साथ 000 वेब होस्ट। अच्छा, आप नेम सर्वर चेंज करने के बाद एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करें और दोबारा अपना मैनेज डोमेन पे आएँ, मैनेज टूल्स में आएँ, नेम सर्वर्स पर आएँ, देख लें, तसल्ली कर लें कि आपके नेम सर्वर सही पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अब आप अपना जो डोमेन इसके साथ वहाँ से कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, मैंने डोमेन खरीदा है सैयद आतिफ रज़ा .tk। ये पहले आपने ये नेम सर्वर अपने वो डोमेन होस्टिंग यानी जो आपकी फ्री नोम है जैसे हमारे केस के अंदर, वहाँ पर पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे आपने वो डोमेन बताना है जो आप कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद आपने पार्क डोमेन पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक सारे प्रोसेस ठीक किए हैं तो इसके बाद आपका जो डोमेन है वो कुछ ही देर में पार्क हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, वैसे तो ये कह रहा है कि ये पार्क हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे खोल के देखते हैं सैयद आतिफ रज़ा। आप देखें पहले था सैयद आतिफ रज़ा 22.000webhost.com, अब आपका सिंपल है सैयद आतिफ रज़ा .tk। ठीक है, सो हियर इट इज, देखें वही वेबसाइट ओपन हो गई। इट मीन्स आपका डोमेन यहाँ पर पार्क हो चुका है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या सीखा कि सर्वर्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, सर्वर कैसे बाय किए जाते हैं, कैसे सेटअप किए जाते हैं, उसके अंदर फाइल मैनेजर क्या है, उसके अंदर डेटाबेस कैसे सेटअप किया जाता है। इसके अलावा आपका डोमेन क्या है, डोमेन के ऊपर कैसे आप अपने डोमेन को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करवाते हैं
तो ये दोनों काम हमने फ्री सर्वर और फ्री डोमेन पे किए हैं। इस वक्त हमारी ये वेबसाइट टोटली फ्री विद ज़ीरो कॉस्ट हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। डोमेन भी हमारे पास फ्री आ चुका है और सर्वर भी। लेकिन अगर आप कोई प्रीमियम सर्वर और डोमेन लेते हैं तो प्रोसेस उसके ऊपर भी आपको सिमिलर मिलेगा। होप्स हो कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशंस हैं या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अपना अगर लोकल सर्वर बनाना हो, ठीक है, तो उसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।